और अब बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जहां पर बारिश ने बाढ़ ने तबाही मचा दी। भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो वहां की तबाही का उन्होंने खुद ही अपनी आंखों से मुआयना किया और मंजर देखा कि किस तरह से तबाही मची है। इस तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों को विशेष पैकेज दिया है, हवाई सर्वेक्षण किया, राहत पैकेज का ऐलान किया, पीड़ितों से भी मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखी। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हुए हिमाचल और पंजाब का दर्द बेहिसाब है। इस दर्द ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। ये तस्वीरें इसी का एक बड़ा सबूत है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से हिमाचल के कुल्लू, मंडी, चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। नुकसान झेल रहे हिमाचल की ये तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने कांगड़ा में आपदा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। आपदा प्रभावित कुछ लोगों से मुलाकात की। बाढ़ में अपने माता पिता और दादी को खो चुकी 1 साल की नितिका को प्रधानमंत्री मोदी ने टॉफी भी भेंट की। पीएम मोदी हिमाचल के बाद बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब का दौरा करने पहुंचे। गुरदासपुर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नदियों की मार का खेतों पर क्या असर पड़ा है, ये तस्वीरें बताती हैं। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित किसानों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम से पीएम मोदी ने बात की। इसके बाद मंत्रियों, अधिकारियों से मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान दोनों राज्यों के नुकसान को करीब से देखा है। पीएम मोदी ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ा राहत पैकेज ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश को कुल अनुमानित नुकसान 4000 करोड़ से ज्यादा का है। केंद्र से 1500 करोड़ रुपए की तत्काल पैकेज का ऐलान हुआ है। पीएम ने ऐलान किया, किसानों को अग्रिम किस्त पीएम किसान सम्मान निधि से मिलेगी। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज देने के लिए हमारा तकरीबन अभी तक 5,000 करोड़ का आरंभिक अनुमान है और ये अभी 10 से 12,000 करोड़ रुपये जा सकता है। सेंटर की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है उसको बनाने के लिए 7 साल लग जाते हैं। अब डेथ के सर्टिफिकेट में जिस परिवार की आपदा में डेथ होगी और वो मिसिंग है तो उसके लिए हम राहत देना चाहते हैं 4 लाख रुपए की। वो कैसे दें, क्योंकि वो तो मिलता ही नहीं है। तो उस नियम में भी परिवर्तन करने की बात की। और हिमाचल के प्रति ही नहीं, पूरे देश के प्रति वो ऐसी घटनाओं के लिए संवेदनशील हमेशा रहे हैं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि इस आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री जी हमारे दुख को साझा करने के लिए यहाँ पर आए। और सिर्फ आए ही नहीं, यहाँ आपदा प्रभावित परिवारों को भी मिले और उसके साथ में प्रधानमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश को इस संकट की घड़ी में जो भी मदद हम केंद्र से कर सकते हैं वो मदद करेंगे। और इसके साथ में अंत में उनने 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से देने की भी घोषणा की। पीएम मोदी पंजाब पहुंचे तो वहां भी राहत पैकेज का ऐलान हुआ। पंजाब को अनुमानित नुकसान 14,000 करोड़ रुपए का है। पंजाब सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र सरकार से 1,600 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान हुआ। किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त पहले मिलेगी। पीएम आवास योजना के तहत पंजाब के घरों का पुनर्निर्माण होगा। पशुओं के लिए मिनी किट वितरित होगी। पीएम के दौरे और ऐलान के बाद सियासत पंजाब में गरमाई है। कांग्रेस ने एक तरफ केंद्र पर निशाना साधा है और दूसरी तरफ पंजाब सरकार पर हमला बोला है। पंजाब सरकार का तो इतना दिवालिया निकल चुका है कि जो बांध टूटे हुए हैं उनको बांधने के लिए कार सेवा वाले जो बाबा जी हैं उनके पास डीसी मैडम जा रहे हैं, मंत्री उनके पास जा रहे हैं कि बांध बांधो, हमारे पास पैसे नहीं है। ये हालत है पंजाब की, इतना नीचे हो चुका है। देखिए, यदि बाबा जी ने बांध बांधना है तो आप फिर सीट से साइड हो जाओ, फिर वो भी बाबा जी राजनीति करेंगे। आप क्यों लोग राजनीति कर रहे हैं? हिमाचल और पंजाब दोनों ही राज्यों में तबाही का मंजर साफ है। पीएम मोदी ने आपदा पीड़ितों को भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार
हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।